अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। दोस्तों आज हम एक नॉवल की थीम्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द मिल ऑन द फ्लॉस और लिखा है जॉर्ज इलियट ने। तो दोस्तों अगर आपको इसकी समरी की वीडियो चाहिए तो मैं बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहते हैं थीम्स में हमारे पास सबसे जो पहली थीम है वो है रिवेंज की, और ये थीम रिलेट करती है मिस्टर ट्यूलिवर के साथ और मिस्टर वेकिंस के साथ। कहते हैं जब मिस्टर ग्लैक का और मिस्टर ट्यूलिवर का आपस में झगड़ा हुआ तो उसके बाद मिस्टर ट्यूलिवर जो थे उन्होंने अपने जो पड़ोसी थी जिसका नाम मिस्टर पैवेट था उस पर मुकदमा डाल दिया, और उन्होंने जो मिस्टर पैवेट था उन्होंने एक वकील को हायर किया जिसका नाम था मिस्टर वेकिम्स। मिस्टर वेकिम बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सक्सेसफुल वकील थे, तो जो मुकदमा था वो मिस्टर ट्यूलिवर के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था और उन्हें मिस्टर ट्यूलिवर को क्या हो गया, नफरत शुरू हो गई मिस्टर वेकिम्स के साथ। उन्हें मिस्टर वेकिम्स बहुत ज्यादा बुरे लगने लगे, तो मिस्टर वेकिम्स को भी पता चल गया, उन्हें भी कोई ऐसा खास अच्छा नहीं लगता था मिस्टर ट्यूलिवर। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी जो नफरत थी उसका बदला लेने के लिए जो मिस्टर वेकिम्स थे उन्होंने उनसे जो मिल थी वो खरीद ली, क्योंकि वो दिवालिया हो चुके थे, उनके पास पैसे वैसे नहीं थे, तो मिल खरीद ली और उसी मिल में जो था उसे एम्प्लॉय भर्ती कर दिया और उस पर क्या करते हैं मतलब ऑर्डर वगैरह चलाते रहे और उसे सुपीरियर जो थे बन गए और उसे इंफीरियर फील कराते रहे। ऑल्सो बाद में वो मिल जो थी वो उन्होंने वापस खरीद ली, लेकिन उसके बीच ये क्या हुए, बहुत ज्यादा सफर हुए। उसके बाद हमारे पास जो थीम है वो है हेड्रेड की। हेड्रेड की थीम जो है वो भी रिलेट करती है मिस्टर वेकिम्स के साथ, मिस्टर ट्यूलिवर के साथ। इनकी जो बीच में हेड्रेड थी वो मुकदमे की वजह से प्रोड्यूस हुई थी जो मिस्टर पैवेट पे उन्होंने किया था मिस्टर ट्यूलिवर ने। तो इनकी जो हेड्रेड थी वो कुछ इतने हद तक बढ़ गई थी कि एक दूसरे के साथ क्या हो गए थे, दुश्मनी पे उतर आए थे। क्योंकि पहले जो थे वो मिस्टर पैवेट जो था वो तो वैसे ही उन्हें वकील के तौर पे लिया, लेकिन बाद में मामला जो था वो थोड़ा खराब हो गया और जो मिस्टर वेकिम्स थे उन्होंने उसे बदला लेने के लिए जो थी मिल खरीद ली। फिर बाद में क्या हुआ, टॉम जो था उसने मिल वापस से खरीद तो ली, लेकिन जब उन्होंने मिल खरीदी तो मिस्टर ट्यूलिवर जो थे उन्होंने जो मिस्टर वेकिम्स थे उनको मारा भी था, पीटा भी था, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा था। उस गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा मुक्के मुक्के बरसाए होंगे और अपना जितना भी गुस्सा था वो सारा निकाल दिया। फिर उसके बाद सफरिंग। सफरिंग की जो थीम है ये रिलेट करती है मिस्टर ट्यूलिवर के साथ, क्योंकि मिस्टर ट्यूलिवर जो थे वो आप देख सकते हैं ओवरऑल नॉवल में जो है वो सफर होते हैं। पहले क्या होता है, उनके साथ उनकी लड़ाई होती है, किसके साथ, मिस्ट्रेस ग्लैक के साथ, के लोन वगैरह पे कुछ लड़ाई होती है, फैमिली लोन पे। फिर उसके बाद क्या होता है, मिस्टर वेकिम्स जो होते हैं उनके साथ उसका पाला पड़ता है, मिस्टर पैवेट से वो केस हार जाते हैं। फिर जो मिस्टर वेकिम्स होते हैं वो उन्हें अपने जो वो है मिल है उसी में क्या कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मिस्टर ट्यूलिवर बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ओवरऑल जितनी भी आप कह सकते हैं स्टोरी है उसमें मिस्टर ट्यूलिवर जो है वो बहुत ज्यादा सफर होते हैं। उसके बाद स्ट्रगल है। स्ट्रगल की जो थीम है वो रिलेट करती है टॉम ट्यूलिवर के साथ, क्योंकि टॉम ने क्या किया, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल की है। उसने जो गेस्ट एंड को कंपनी है वहां पे काम किया है और अपने जो दोस्त है जिसका नाम बॉब जेकिन है उसके साथ भी काम किया है। तो टू समहाउ जो टॉम है उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और उसे उसके स्ट्रगल का नतीजा भी बहुत ज्यादा अच्छा मिला है और वो जो था वो मिल जो है जीत गया था। फिर बाद में उसने मिल खरीद ली थी। फिर उसके बाद हमारे पास हार्डवर्क की थीम है। हार्डवर्क की जो थीम है ये भी रिलेट करती है टॉम के साथ, क्योंकि टॉम है जो है जब उसके फादर बीमार हो गए थे मिस्टर ट्यूलिवर, तो मिस्टर ट्यूलिवर ने उसे कहा था कि हमारे फैमिली बाइबल में लिख लो कि हम इस मिल का बदला जरूर लेंगे। तो उसके लिए जो टॉम ट्यूलिवर था उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, कभी एक बंदे के साथ काम किया, कभी दूसरे बंदे के साथ काम किया और इस तरह उसने इतने पैसे कमा लिए कि उसने क्या किया, मिल वापस से खरीद ली। तो उसने हार्डवर्क किया और हार्डवर्क के बाद उसे सक्सेस मिली। फिर उसके बाद मिस फॉर्चून है। मिस फॉर्चून की जो थीम है मिस्टर ट्यूलिवर के साथ रिलेट करती है, क्योंकि मिस्टर ट्यूलिवर के साथ कुछ ऐसा हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया कि मिस्टर ट्यूलिवर जैसे वो सब कुछ हार गए। पहले मिस्टर ग्लैक के साथ उनकी लड़ाई हुई, मिस्टर ग्लैक ने उनसे लोन मांगा। फिर उसके बाद उन्होंने मिस्टर पैवेट पे केस डाला जिसमें मिस्टर वेकिम्स आ गए, केस वो हार गए। मिस्टर वेकिम्स ने उनकी जो मिल थी वो खरीद ली और उन्हें एम्प्लॉय के तौर पर भर्ती कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सफर हुए, बीच में बहुत ज्यादा इल भी हुए। तो ओवरऑल जो मिस फॉर्चून की थीम है मिस्टर ट्यूलिवर उनकी फैमिली के साथ रिलेट करती है, स्पेशली जो मिस्टर ट्यूलिवर है उनके साथ रिलेट करती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये थीम आप देख सकते हैं कि जो नॉवल है उसके बिल्कुल स्टार्ट में आपको नजर आएगी, जब जो मिस्ट्रेस ट्यूलिवर है उसकी जो बहन है जिसका नाम मिस्ट्रेस ग्लैक है, जब वो आती है अपनी बेटी लूसी डेन के साथ और वो क्या करते हैं,
बातें वगैरह करती है। इसमें जब आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं तो मिस्टर ग्लैक जो मिस्टर ट्यूलिवर से लोन का मुतालबा करती है जो इन्होंने बहुत साल पहले लिया होता है, और वो लोन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो मिस्टर ट्यूलिवर जो है वो उसे फिलहाल अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो ठान लेते हैं कि वो इसे अदा करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वो दिवालिया भी हो जाते हैं आखिर में, तो समहाउ आखिर में तो नहीं, बस आखिर से थोड़ा पहले, आखिर में तो सब ठीक हो जाता है, जबकि टॉम और मैजी जो है उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद सिंपैथी की जो थीम है वो रिलेट करती है मिस्टर ट्यूलिवर के साथ। एक तो मिस्टर ट्यूलिवर हो गया, और दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो फैमिली है उसके साथ रिलेट करती है, क्योंकि सिंपैथी आप देख सकते हैं मिस्टर ट्यूलिवर जो होते हैं बहुत ज्यादा बीमार भी होते हैं, बीच में सफर भी होते हैं, और उन्हें जो है वो इंफीरियर भी जो है वो शो किया जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उन्हें डाला जाता है, और ओवरऑल जो फैमिली उन पे मुसीबतें आ जाती हैं। पहले सारे बहुत खुश होते हैं, टॉम भी खुश होते हैं, मैजी भी खुश होती है, उसके अलावा जो मिस्टर ट्यूलिवर है वो भी खुश होते हैं, मिस्टर जो ट्यूलिवर है वो भी खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो एक टर्निंग पॉइंट मिस्टर ग्लैक का सब कुछ क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, और ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हाजतमंद हो जाते हैं, या तो समहाउ बस हाजतमंद ही हो जाते हैं। उसके अलावा सिंपैथी की जो टीम है वो मिस्टर ट्यूलिवर और मिस्ट्रेस मॉस के साथ रिलेट करती है। मिस्ट्रेस मॉस जो है वो मिस्टर ट्यूलिवर की बहन होती है, तो मिस्टर ट्यूलिवर ने उसे लोन दिया होता है, तो जब मिस्टर ग्लैक मुतालबा करती है अपनी फैमिली लोन का कि आपने जो लिया था वो मुझे वापस कर दे, तो मिस्टर ट्यूलिवर जो है वो जाता है मिस्टर ग्लैक के पास कि वो उसे लोन का कहेगा, लेकिन जब वो जाता है वहां पे उनके जो 8 बच्चे हैं उनको देखता है, और जब वो मुश्किल से उन्हें पाल पोस रही होती है, तो मिस्टर ट्यूलिवर जो होते हैं उन्हें उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो जाती है, तो वो लोन का नहीं कहता और वापस आ जाता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि हमदर्दाना काम था, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ है नहीं, आप उससे फिर भी मांगोगे तो दैट्स नॉट गुड, क्योंकि वो बंदा मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो मिस्टर ट्यूलिवर जो उन्होंने क्या किया, लोन वापस समझ लेना अच्छा नहीं समझा। फिर उसके बाद हमारे पास लव की थीम है। लव की जो थीम है वो रिलेट करती है फिलिप के साथ, फिलिप के बाद लूसी के साथ, लूसी के बाद आप कह सकते हैं मैजी के साथ, और जो स्टेफन गेस्ट है उसके साथ। फर्स्ट में क्या होता है, जो मैजी है वो मिलती है फिलिप के साथ, उसे फिलिप पसंद आ जाता है, फिलिप को मैजी पसंद आ जाती है। फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो सीक्रेट मुलाकातें हैं वो चलती हैं, और इन दोनों पे एक दूसरे को ये पसंद आ जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन टॉम को पता चलता है, टॉम इन दोनों को अलग कर लेता है और कहते हैं तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर नहीं मिलोगे। तो फिर क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं, और जो मैजी है वो एक दिन जाती है लूसी के घर। जब वो लूसी के घर जाती है वहां पे उसे एक चार्मिंग सा बंदा जिसका नाम स्टेफन गेस्ट होता है, जो लूसी का शूटर होता है, वो मिलता है, और लूसी का शूटर जब उसे मिलता है तो उसे वो पसंद आ जाते हैं, उसे जो स्टेफन गेस्ट है उसे भी लूसी पसंद आ जाती है। तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, किसके लिए, क्योंकि इनके जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए। मैजी जो होती है वो फिलिप के लिए कर रहे होती है, और जो स्टेफन गेस्ट है वो कर रहा होता है लूसी के लिए। ऑल्सो बाद में दोनों भाग भी जाते हैं। फिर उसके बाद मैजी पर बड़े इल्जाम भी लगते हैं, और इल्जाम लगने के बाद क्या होता है, जो स्टेफन गेस्ट है वो एक लेटर लिखता है जिसमें सब कुछ सच सच लिखा होता है। फिर लूसी जो है वो सॉरी करती है मैजी से। तो कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म का लव चल रहा होता है बीच में। जो फिलिप है उसे लास्ट तक जो मैजी है वो पसंद होती है, वो मैजी को अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार भी करता रहता है। उसके अलावा ये तो हो गया लव। दूसरा है फैमिली लव। फैमिली लव ये है कि मैजी ने टॉम की खातिर, अपना जो भाई था उसके खातिर जो अपनी मोहब्बत है जिसका नाम फिलिप था उसे छोड़ दिया था, उससे अलग हो गई थी, तो उसने क्या किया, उसने फैमिली को चूज किया लव की बजाय। उसके बाद हमारे पास जो थीम है वो है फैमिली रिलेशनशिप। इसमें फैमिली रिलेशनशिप जो है उसमें बहुत ज्यादा टाइम आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी आता है और लव भी है। कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आता है, मिस्टर ग्लैक और मिस्टर ट्यूलिवर जो है उनका आपस में बातचीत करना, मिस्टर ट्यूलिवर मिस्ट्रेस ट्यूलिवर का आपस में बातचीत करना, और उसके अलावा जो मिस्टर ट्यूलिवर है उसका मिस्ट्रेस मॉस के साथ मिलना या उनसे लोन का मुतालबा करना, और उसके अलावा जो टॉम है उसका मैजी के साथ क्या करना, मिलना। स्टार्ट में जैसे वो उसे डांटता है, फिर उसके बाद उसे उसके लिए गिफ्ट लाता है, उसको गिफ्ट दिया होता है वगैरह वगैरह। और टॉम का क्या होता है, उसके साथ जो फिलिप है उसके साथ मैजी को देखना, फिर उन्हें डांटना, और लास्ट में मैजी और टॉम का आपस में मरना। तो लास्ट में जो है वो ये बताते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा प्यार था, और था भी, बहन भाइयों में होता है, लेकिन जो बीच बीच में वहाँ पे बहुत ज्यादा फैमिली रिलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं, या आप कह सकते हैं कि बिखरे हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद मेमोरी एंड चाइल्डहुड। इसमें मेमोरी और चाइल्डहुड का दिखाया जाता है कि जैसे आप देखते हैं स्टार्ट में एक छोटी सी बच्ची खेल रही होती है, और
ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, मिस्ट्रेस ब्लैक जो है और मिस्टर ट्यूलिवर वो बातें कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और टॉम जो होता है उसका भी बताया गया है कि टॉम जो है वो आता है और जो मैजी है उससे मिलता है। तो बचपन की यादों के बारे में बताया गया है कि बचपन में बच्चे कैसे होते हैं और उनका बचपन शो किया गया है। फिर उसके बाद उनकी जो प्रेजेंट एडल्ट लाइफ है वो शो की गई होती है। तो टू समहाउ इसमें जो चाइल्डहुड है उसको और मेमोरी को क्या किया गया है, रिवाइज किया गया है, दिखाया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट थीम है वो है चॉइस की। तो चॉइस की जो थीम है ये रिलेट करती है मैजी के साथ। मैजी जो है वो क्या करती है, वो लव की बजाय अपनी जो फैमिली है उसे क्या करती है, चूज करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टॉम है वो क्या करता है, वो मैजी से कहता है कि तुम नहीं मिलोगे उससे फिलिप से। तो वो क्या करती है, फिलिप से फिर नहीं मिलती तो वो क्या करती है, लव की बजाय जो फैमिली है उसे चूज करती है। उसी तरह जो स्टेफन गेस्ट है वो भी क्या करता है, लव की बजाय फैमिली है उसे चूज करता है। जो फैमिली जो होती है वो उसकी लूसी होती है क्योंकि उसकी शूटर होती है। तो वो क्या करता है, वो भी अपनी फैमिली के लिए अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा होता है और जो मैजी है वो भी अपनी फीलिंग्स को क्या कर रही होती है, सप्रेस कर रही होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने ब्रदर के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।